वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस तरह से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। क्या? क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर आप आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन समझते हैं कि क्लोज पैकिंग क्या होता है। एक्चुअली ये जो पैकिंग होती है, ये पार्टिकल्स की होती है। पार्टिकल्स हो सकता है, एटम्स हो सकता है, या कोई स्पेयर हो सकता है। तो इस स्पेयर या एटम ओवर की जो पैकिंग होती है वो ओपन तरीके से भी हो सकती है और क्लोज तरीके से भी हो सकती है। लेकिन हम यहाँ पर सिलेबस में सिर्फ क्लोज पैकिंग की बात करेंगे। पहले मैं बता देता हूँ कि ओपन पैकिंग क्या होता है और क्लोज पैकिंग क्या होता है। देखो भैया, एक्चुअली ये समझो कोई स्पेयर है, या समझो कोई पार्टिकल या कोई एटम है। अगर वो एक दूसरे से टच में नहीं है, इसका मतलब ये जो पैकिंग है इसको बोलेंगे अपन ओपन पैकिंग। कौन सी पैकिंग? ओपन पैकिंग। लेकिन अगर कोई स्पेयर या अगर कोई पार्टिकल एक दूसरे से टच में है, मतलब टचिंग टू ईच अदर, जब भी कोई स्पेयर या जब भी कोई एटम एक दूसरे से टच में है, दैट मीन्स ये जो पैकिंग होगी क्लोज पैकिंग। कौन सी? क्लोज पैकिंग। क्या बोले अपन ने? जब भी कोई स्पेयर एक दूसरे से टच में नहीं होते, डोंट टच इनटू ईच अदर, दैट मीन्स दिस पैकिंग इज कॉल्ड एज ओपन पैकिंग। लेकिन जब भी कोई स्पेयर या एटम या पार्टिकल एक दूसरे से टचिंग में है, टचिंग टू ईच अदर, दैट मीन्स दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एज क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं? क्लोज पैकिंग। तो हम यहाँ पर ओपन पैकिंग की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर क्लोज पैकिंग की बात करेंगे। किसकी? क्लोज पैकिंग। तो चलिए समझते हैं क्लोज पैकिंग क्या होता है। सबसे पहले अपन डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। क्या लिखा हुआ है? व्हेन स्पेयर्स आर प्लेस्ड एंड टचिंग टू ईच अदर कॉल्ड एज क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। क्या बोले? जब भी कोई स्पेयर को आप इस तरह से प्लेस करोगे, कि वो एक दूसरे से क्या हो? टच में हो। टचिंग टू ईच अदर। जब भी कोई स्पेयर को आप इस तरह से प्लेस करोगे कि सारे स्पेयर एक दूसरे के क्या हो? टच में हो, तब अपन बोलेंगे कि वो जो पैकिंग है कौन सी है? क्लोज पैकिंग। कौन सी? क्लोज पैकिंग। बात समझ में आई? उसके बाद अपन पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ पार्टिकल्स सराउंडिंग अ सिंगल पार्टिकल इन द क्रिस्टल लेटिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट पार्टिकल। मतलब जब भी कोई नंबर ऑफ पार्टिकल वो अगर किसी सिंगल एटम या पार्टिकल से अगर सराउंडिंग में है, तब उसको अपन बोलेंगे कि भाई वो कोऑर्डिनेशन है उस पार्टिकुलर पार्टिकल का है। जैसे मान लो कि ये वाला मैं स्पेयर लेता हूँ। ये स्पेयर देखो कितने से टच में है? ये वाले स्पेयर से टच में है और ये वाले स्पेयर से टच में है। इसका मतलब ये वाला जो स्पेयर है, इस स्पेयर के ये वाले स्पेयर से दो स्पेयर टच में है एक दूसरे की। इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 2। कितना होगा? 2। और मान लो कि अगर ऐसा रहता, तो अगर मैं इस स्पेयर की बात करूं तो ये स्पेयर ये वाली भी स्पेयर से कांटेक्ट में है, ये वाली भी स्पेयर में कांटेक्ट में है, और ये वाले स्पेयर से भी कांटेक्ट में है। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन इसका 3 रहता। और मान लो कि यही अगर ऐसा रहता, तो ये वाला अगर स्पेयर निकालना तो इस स्पेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो ये वाला एक स्पेयर से टच में है, ये दूसरे स्पेयर से टच में है, ये तीसरे स्पेयर से टच में है, और ये चौथे स्पेयर से टच में है। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। बात समझ में आई? मतलब पर्टिकुलर कोई सिंगल पार्टिकल वो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल के सराउंडिंग में है या कितने नंबर ऑफ पार्टिकल के टच में है, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे इस स्पेयर के केस में 2 स्पेयर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे थे, है ना? इनको नहीं लेना, यानी जिस स्पेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं वो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल से अटैच में है, बस वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। इसके केस में क्या हुआ? इस केस में 3 स्पेयर जो है एक दूसरे के टच में आ रहा है। मतलब इस सिंगल पार्टिकल से ये 3 पार्टिकल टच में आ रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 3 होगा। और इस पार्टिकल से 4 एटम या स्पेयर जो है कांटेक्ट में आ रहा है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? इसका
4 होगा। आई थिंक आपको क्लोज पैकिंग समझ में आ गई होगी, है ना, उसके डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा वो भी समझ में आ गया, राइट। और इस कोऑर्डिनेशन नंबर का इस्तेमाल किया जाता है हार्डनेस ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल कितना हार्ड है, क्रिस्टल कितना हार्ड है उसको फाइंड आउट करने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, अब बात समझ में आ गई। देन उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे क्लोज पैकिंग। अभी जो क्लोज पैकिंग है ना, एक्चुअली क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन होता है, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन होता है, और इस क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन का यूज करके क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल आज अपन क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन पढ़ रहे हैं और क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। चलिए देखते क्या लिखा हुआ है। When all the spheres are touching to each other, when all the spheres are touching to each other in a row, it is called as closed packing in 1 dimension. जब सारे के सारे स्पेयर, जब सारे के सारे स्पेयर मतलब ये वाले, ये पहला स्पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह के ये सारे के सारे जो स्पेयर है, ये सारे के सारे स्पेयर टचिंग टू ईच अदर, वो देखो एक दूसरे से क्या है, टच में, और वो भी किसमें है, रो में। दिख रहा है आपको रो, है ना। और सारे के सारे जब स्पेयर एक रो में एक दूसरे से अगर टच में है तब अपन उसको बोलते हैं क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। जब सारे के सारे स्पेयर एक दूसरे से टच में है तब अपन कहते हैं कि वो है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। पहला पॉइंट समझा। सेकेंड पॉइंट, द क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन में बी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस। मतलब ये जो 1 डायमेंशन में जो क्लोज पैकिंग है, 1 डायमेंशन में जो क्लोज पैकिंग है वो बेसिकली एक्स एक्सिस में भी हो सकता है, वाई एक्सिस में भी हो सकता है और जेड एक्सिस में भी हो सकता है। कैसा? मान लो कि ये 3D स्ट्रक्चर है, ये एक्स, वाई और ये जेड, तो हो सकता है कि ये जो स्पेयर है ये इस तरह से भी रह सकता है, या फिर इस तरह से भी रह सकता है, या फिर इस तरह से भी रह सकता है। या तो वो एक्स में होगा, या तो वाई में होगा, या तो जेड में होगा। बात समझ में आई? अब थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द फिगर इट्स क्लियर दैट ईच स्पेयर इज इन कॉन्टेक्ट विद 2 अदर स्पेयर, हैज द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। मतलब अगर आप इस फिगर को देखोगे, ये जो आपको स्क्रीन पर आपको जो फिगर दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर एक स्पेयर जो है वो कितने स्पेयर के कॉन्टेक्ट में आ रहा है। देखो, अगर मैं इस स्पेयर की बात करूं तो ये स्पेयर इस स्पेयर के भी कांटेक्ट में आ रहा है और इस स्पेयर के भी कांटेक्ट में आ रहा है। इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 2। वही लिखा, देखो, फ्रॉम द फिगर इट्स क्लियर दैट ईच स्पेयर इज इन कांटेक्ट विद 2 अदर स्पेयर। हर एक स्पेयर जो है ये 2 स्पेयर के कांटेक्ट में आ रहा है, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 2। बात समझ में आई बच्चों? चलिए अब पढ़ते हैं अपन क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, हमारे पास 2 तरीके हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन को दिखाने के। सबसे पहला है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, जिसको हम डबल ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट भी कहते हैं, और दूसरा है हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज टाइपिंग, है ना, और जिसको अपन एबी टाइप ऑफ अरेंजमेंट भी कहते हैं। लेकिन हम अभी सबसे पहले पढ़ रहे हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसको अपन स्क्वायर के अलावा डबल ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट भी कहते हैं। कौन सा? डबल ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, है ना। तो क्या लिखा हुआ पहला? इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग टाइप ऑल द रो ऑफ स्पेयर आर एग्जैक्टली सेम। मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो आपको यहाँ पर फिगर में दिखाई दे रहा है, इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग टाइप, इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग टाइप में क्या है? ऑल द रो ऑफ स्पेयर, मतलब स्पेयर की जितने भी रो है, स्पेयर्स की जितने भी रो है पूरी एग्जैक्टली क्या है? सेम है। अगर मैं यहाँ पर बनाऊं, मान लो कि ये 1 2 3 इस तरह के कुछ स्पेयर्स है,
देख रहे हैं आप, ये इस तरह के स्पेस है ऐसा, देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग टाइप में ऑल द रो ऑफ स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ऑल द, ये जो स्क्वायर की जो रो है ये पूरी क्या है सेम। मैं नाम देता हूँ, इसको लेबल ए देता हूँ, इसको भी लेबल ए देता हूँ, इसको भी लेबल ए देता हूँ, इसको भी लेबल ए दे रहा हूँ, सभी के लेबल को मैं ए, क्यों ए दे रहा हूँ, क्योंकि सारी जो स्क्वायर की जो रो है वो क्या है सेम है, इसलिए तो लिखा हुआ है इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग टाइप ऑल द रो ऑफ स्क्वायर आर एग्जैक्टली सेम। इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जितने भी स्पेयर्स की रो है, इस स्पेयर भी बोल सकते हो, इसको एटम भी बोल सकते हो, पार्टिकल भी बोल सकते हो, है ना। तो ये जितनी भी स्पेयर है, यहाँ स्पेयर की जो रो है वो सभी के सभी क्या है सेम है। चलो पहला पॉइंट समझा। सेकंड लिखा हुआ है इफ वी लेबल द फर्स्ट रो इज ए टाइप then the second row is also A type because both the row are same. This type of arrangement is called as AA type in 2D arrangement. मतलब if we label the first row is A type then the second row is also A type. Why? Because both the row are same. अगर आप पहली रो ऑफ स्क्वायर को अगर A लेबल देते हो तो सेकंड रो को भी आपको A लेबल देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों रो क्या है एकदम सेम है, इसलिए हमने सारे रो को लेबल क्या दे दिए ए। तो जब भी यहाँ पर क्या होता है कि सारे रो अगर पूरी सेम अगर अरेंजमेंट है, इसका मतलब वो कौन सा होगा, हमेशा क्लोज डायमेंशन, है ना। ये 2D अरेंजमेंट ही AA टाइप ऑफ अरेंजमेंट दिख रहा है, क्योंकि सभी के सभी क्या है पूरे स्क्वायर सेम है, इसलिए हम इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे AA टाइप इन क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। इसमें 2 डायमेंशन मतलब कैसा, ये इस तरह से, ये एक्स और वाई, एक डायमेंशन दूसरा डायमेंशन, 2 डायमेंशन के अंदर में ये बन रहा है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं AA टाइप ऑफ 2D अरेंजमेंट। सेकेंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड लिखा हुआ है in this arrangement every sphere touches 4 neighboring sphere, hence its coordination number is 4। अगर ये आप अरेंजमेंट ध्यान से देख रहे हो, इस स्क्रीन पर आपको अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, तो इस अरेंजमेंट को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको मिलेगा हर एक स्पेयर वो 4 स्पेयर के कांटेक्ट में, देख लो ये 1 2 3 और ये 4, मतलब हर एक स्पेयर जो है ये 4 स्पेयर, इसके जो नेबर दिख रहे हैं आपको, ये नेबरिंग दिख रहे हैं, नेबरिंग एटम या नेबरिंग स्पेयर 1 2 3 4, तो हर एक स्पेयर अपने 4 नेबरिंग स्पेयर से कनेक्टेड है, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 4। इसने पूछा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्यों होता है, तो क्या होता है कि एक स्पेयर जो है ये बाकी 4 स्पेयर के कांटेक्ट में आ रहा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4 होगा। थर्ड पॉइंट समझा। फिर लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट स्पेयर आर अरेंज टू फॉर्म स्क्वेयर, therefore this type of packing is called as square close packing in 2 dimension। अगर इस टाइप के अरेंजमेंट में, ये जो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है जहां पर स्पेयर जो है वो एक दूसरे से टच में हो और क्या फॉर्म कर रहा हो, स्क्वेयर फॉर्म कर रहा हो, देख रहे हो स्क्वेयर बन रहा है, दिख रहा है आपको, क्योंकि इस टाइप के अरेंजमेंट में क्योंकि यहाँ पर स्क्वेयर बन रहा है, इसलिए इस टाइप के पैकिंग को अपन बोलते हैं स्क्वेयर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। किसी अगर बोला कि इसको स्क्वेयर क्लोज पैकिंग क्यों बोलता है, भाई स्क्वेयर क्लोज पैकिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक स्क्वायर, पहली बात तो एक स्क्वायर जो है 4 स्क्वायर के कांटेक्ट में आ रहा है और ये क्या फॉर्म कर रहा है, स्क्वेयर को फॉर्म कर रहा है, इसलिए इस टाइप के अरेंजमेंट को अपन बोलेंगे स्क्वेयर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं अपन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कौन सा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। इसके अलावा हम ABAB टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन भी कहते हैं। क्या, ABAB टाइप ऑफ अरेंजमेंट भी इसे कहते हैं 2 डायमेंशन। चलिए सबसे पहले इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या लिखा हुआ है इन hexagonal close packing, in hexagonal close packing type first row of sphere is not same as compared to second row of sphere। मतलब इस hexagonal close packing टाइप में क्या होता है कि जो पहली रो है वो दूसरी रो से बिल्कुल भी मैच नहीं करती, मतलब पहली रो और दूसरी रो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो ऐसा बनेगा
बनेगा ये 1 2 3 4 5, ये दिख रहा है आपको, ये पहली रो है, समझो ए लेवल पहली रो है, तो बिल्कुल इसके सेम नहीं रहना चाहिए जैसे दूसरे, देखो ये ऐसा है ना, ये होगी बी टाइप। अब जैसे ये वाली ए लेवल हो गया, इसको बी लेवल दे दिए, अब मैं तीसरा इसके बराबर लिख रहा, देखो ये वाली ये ऐसा इसके बराबर, ये वाले स्क्वायर के बराबर ऐसा, ये वाले स्क्वायर के बराबर ऐसा, ये वाले स्क्वायर के बराबर ये ऐसा, दिख रहा है आपको। इसको सपोज ए दे दिया ए, अब ये वाला जो बी लेवल दिख रहा है इसके यहाँ पर बनाओ, ये हो गया बी, ये फिर इसके ये वाले इसके है ना, ये इसके इसको दे दिया बी। तो अगर आप फिगर को देख पा रहे हो, फिगर को अगर आप देख पा रहे हो तो क्या लिख रहा है, इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टाइप फर्स्ट रो ऑफ स्पेयर इज नॉट सेम। देखो पहली स्पेयर की जो रो है वो दूसरी स्पेयर के रो से बिल्कुल सेम नहीं है, दिख रही है आपको। चलो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट दिख रहे हैं, इफ वी लेबल द फर्स्ट रो इज ए टाइप देन द नेक्स्ट रो विल बी बी टाइप, थर्ड रो विल अगेन ए टाइप, then the fourth row B type and so on. This type of arrangement is called as AB type in two dimension arrangement. मतलब if we label the first row is A type then the next row B type. अगर आप पहली रो को A लेवल देते हो तो दूसरी रो को आपको B लेवल देना पड़ेगा, तीसरी रो को वापस A देना पड़ेगा, तो चौथी रो को B देना पड़ेगा, फिर A फिर B। मतलब इस टाइप के पैटर्न जो बन रहा है, इस टाइप के पैटर्न को अपन बोलते हैं ए बी टाइप, है ना, जो कि क्लोज पैकिंग में टू डायमेंशन होता है। बात समझ में आ रही क्या? पहले रो को अपने क्या दिए, ए लेवल दिए, दूसरे रो को क्या दिए, बी। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों रो सेम है क्या? नहीं है, अनइक्वल है, मतलब डिफरेंट है, क्योंकि दोनों के दोनों जो रो ऑफ स्पेयर है वो डिफरेंट है, इसलिए पहले रो को अपन ए लेवल दिए, फिर दूसरे को बी दिए, फिर इसकी कॉपी करना है यहाँ पर, फिर ए रो, फिर इसकी कॉपी बी की कॉपी करना है यहाँ पर। और ये जो अरेंजमेंट जो दिख रहा है आपको, इसी को बोलते हैं ए बी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। चलिए सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, इन दिस अरेंजमेंट एवरी स्पेयर टचेस 6 नेबरिंग स्पेयर, हेंस इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। मतलब ये जो आपको अरेंजमेंट दिख रहा है, जो फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये जो अरेंजमेंट है, तो एवरी स्पेयर, देखो एवरी स्पेयर कितने स्पेयर के क्वांटिटी में आ रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, देख रहे हो। ये जो स्पेयर अगर आपको दिख रहा है, ईच एंड एवरी स्पेयर जो है वो कितने स्पेयर से कांटेक्ट में है, 1 2 3 4 5 6 स्पेयर के कांटेक्ट में, क्योंकि एक स्पेयर जो है बाकी 6 स्पेयर के कांटेक्ट में है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा, 6 होगा, है ना। किसी ने पूछा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्यों होता है, तो बोलना कि एक स्पेयर जो है बाकी ये 6 स्पेयर के कांटेक्ट में आ रहा है, क्योंकि ये 6 स्पेयर के कांटेक्ट में आ रहा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। आई थिंक थर्ड पॉइंट भी क्लियर है। एंड लास्ट पॉइंट 4, क्या लिखा हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट स्पेयर्स आर अरेंज टू फॉर्म हेक्सागोनल, therefore this type of packing is called as hexagonal close packing in 2 dimension। मतलब इस टाइप के अरेंजमेंट को अगर आप देख पा रहे हो, तो ये टाइप का जो स्पेयर का जो अरेंजमेंट है, इसमें क्या होता है, हेक्सागोन का फॉर्म होता है। इसमें हेक्सागोन का फॉर्म होता है, देखो ये ऐसा 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 ऐसा, देख पा रहे हो। ये जो आपको हेक्सागोन जो बन रहा है, ये वाला, ये देखो, क्योंकि एक स्पेयर जो है 6 स्पेयर के क्वार्टर में आ रहा है, और क्या फॉर्म कर रहा है, हेक्सागोन फॉर्म कर रहा है, हेक्सागोन। तो ये हेक्सागोन फॉर्म करने की वजह से इसे बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। बात समझ में आ रही है ना। क्योंकि देखो एक स्पेयर जो है वो 6 स्पेयर के क्वांटिटी में आ रहा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 हो गया। और ये इस तरह से अरेंजमेंट हो रहा है कि एक स्पेयर 6 स्पेयर के क्वांटिटी में भी आ रहा है, और ये किस तरह से अरेंजमेंट हो रहा है, हेक्सागोन के फॉर्म में अरेंजमेंट हो रहा है, इसलिए इस टाइप के अरेंजमेंट को अपन क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन।